सो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नया चैप्टर, हमारा चैप्टर नंबर 4, टाइम सीरीज। अब सबसे पहले टाइम सीरीज होता क्या है उसकी एक बेसिक डेफिनेशन देख लेते हैं हम। तो टाइम सीरीज इज क्या लिखा है, इज अ सेट ऑफ डेटा फॉर अ डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम। टाइम सीरीज क्या है, एक्चुअली एक सेट ऑफ डेटा है जो कि एक डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम इवेल्युएट करते हैं। वो कैसा है और एग्जांपल में अच्छे से समझेगा। इट्स एनी ग्रुप ऑफ स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन collected at regular interval and arranged in a chronological order. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई कंपनी के सेल्स की इंफॉर्मेशन ले रहे कि कितना सेल्स किया उसने, तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब जैसे 1991, 1992 इसके सेल्स यहाँ पर आगे समझो है, समझो ये 10 lakhs के सेल कर रही है कंपनी, फिर यहाँ पर समझो 12 lakhs के सेल कर रही है। तो ये क्या रहेगा, एक तो डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम के लिए रहेगा कि कहाँ तक के अपन देख रहे हैं, और इसका जो मतलब इंटरवल्स रहेंगे ये भी इक्वल रहना चाहिए। जैसे यहाँ 1993 आया, यहाँ 1994 आएगा, ठीक है। मतलब 1 साल का गैप है तो 1 साल का ही गैप रहेगा, 2 साल का गैप है तो 2 साल का ही गैप रहेगा। तो इस टाइप का डेटा कलेक्शन और उसका एनालिसिस है टाइम सीरीज, ठीक है, जिसके वेरियस यूजेस है जो आगे में देखेंगे अपन, अरेंज इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ठीक है। अब ये यूज क्या है ये टाइम सीरीज का। तो यूज ऑफ टाइम सीरीज जैसे कि तुम्हारे बुक में भी दिया है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टाइम सीरीज इज टू is to is analysis is the main object of time series analysis is to understand, interpret and assess chronological changes in the value of variable in the past so that reliable prediction can be made about its future value। देखो क्या हो रहा है, अपन कोई भी डेटा क्या अवेलेबल रहता है अपने पास, तो पास्ट का ही डेटा अवेलेबल रहता, फ्यूचर का डेटा तो नहीं अवेलेबल रहता अपने पास कि कोई कंपनी कितना कमाएंगी, ये वो एक एस्टिमेशन रहता हो। तो डेफिनेट डेटा क्या का अवेलेबल रहता अपने पास, डेफिनेट डेटा अपने को इसका अवेलेबल रहता है पास्ट का। तो वो पास्ट के डेटा को एनालाइज करते हैं अपन, ठीक है, और एनालाइज करके वो पास्ट के डेटा को हम फ्यूचर प्रिडिक्शन कर पाते कि अच्छा ये कंपनी इस तरीके से इसका ग्राफ जा रहा है सेल्स का, तो ये ऊपर ही जाएंगी या नीचे आएंगी, ठीक है, या घुस रही है कोई कंपनी उसमें लॉस हो रहा है तो ये क्या घुस जाएंगी कि आगे में जाके या रिकवर कर सकती है या अच्छा प्रॉफिट करेंगी, ठीक है। तो इस टाइप का एनालिसिस हम यूजिंग टाइम सीरीज कर सकते हैं। और जैसे कि तुम्हारे बुक में एग्जांपल दिया, फॉर एग्जांपल द गवर्नमेंट में भी इंटरेस्टेड इन प्रिडिक्टिंग पॉपुलेशन ग्रोथ इन द नियर फ्यूचर फॉर प्लानिंग इट्स वेलफेयर स्कीम। पॉपुलेशन किस टाइप से ग्रोथ हो रही है उस हिसाब से गवर्नमेंट को अपने रिसोर्सेज तैयार करना पड़ेगा, ठीक है, कि क्या घर कितने लगेंगे फ्यूचर में खाना कितना लगेगा, एक्स वाई जेड बहुत सारी रिक्वायरमेंट रहती है। तो गवर्नमेंट वो एग्रीकल्चर सॉरी ये जो पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है उस हिसाब से गवर्नमेंट को प्लानिंग करेगा तो करना पड़ेगा, उस प्लानिंग के हिसाब से वो अपनी स्कीम्स बनाएंगी। तो ये गवर्नमेंट के भी यूज़ में आ सकता है, प्राइवेट कंपनी के भी यूज़ में आ सकता है, किसी के भी यूज़ में आ सकता है, ठीक है। तो और भी एग्जांपल द एग्रीकल्चर मिनिस्टर मे बी इंटरेस्टेड इन प्रेडिक्टिंग एनुअल क्रॉप यील्ड बिफोर डिक्लेयरिंग एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। और इंडस्ट्रीज में भी इंटरेस्टेड इन प्रेडिक्टिंग द वीकली डिमांड ऑफ इस प्रोडक्ट के कैसा उसका प्रोडक्ट बिक रहा है, तो फ्यूचर में कितना डिमांड आएगी तो उस हिसाब से वो प्रोडक्शन करेंगे अपना। वो भी प्रिडिक्शन हो सकता है कि हमारा प्रोडक्ट धीरे धीरे बढ़ रहा है, हमारा प्रोडक्ट का सेल्स या कम हो रहा है तो प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा क्या, ठीक है। तो ये सब मेनली यूजेज है ऑफ टाइम सीरीज के। और कुछ इंपॉर्टेंट यूजेस क्या है, वही जो अपन ने ये एग्जांपल से पढ़े उसी से लगभग, कि इट इज़ यूजफुल फॉर स्टडिंग द पास्ट बिहेवियर ऑफ अ वेरिएबल। पास्ट में कैसा कोई स्कीम बनी समझो, वो 5 साल तक के अपन ने स्कीम लागू करे गवर्नमेंट की, तो क्या उसने आउटपुट दिए, तो वो भी पता चल सकता है उससे, बाय यूज स्टडिंग द पास्ट बिहेवियर ऑफ अ वेरिएबल। इट इज़ यूजफुल फॉर फोरकास्टिंग फ्यूचर बिहेवियर ऑफ अ वेरिएबल। पास्ट के डेटा से अपन प्रिडिक्शन कर सकते हैं फ्यूचर में क्या ये स्कीम वायबल है फ्यूचर में भी चलाने के, क्या इनको बंद कर दिया जाए, या कोई प्रोडक्ट का सेल्स बढ़ रहा है तो प्रोडक्शन कितनी की जाए, क्या की जाए, उसका सेल्स कंपनी का कितना होगा, प्रॉफिट में जाएंगी कि ये कंपनी, वो सब एस्टिमेशन हो सकता है। इट इज़ यूजफुल इन इवेलुएटिंग द परफॉर्मेंस, जैसे कि वही बात हो गई। इट इज़ यूजफुल इन मेकिंग कंपैरेटिव स्टडी। कंपैरेटिव स्टडी, अगर कोई एक रीजन में ग्राफ एक कंपनी का सेल्स का कैसे जा रहा है तो दूसरी रीजन में कैसे जा रहा है, तो कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हैं क्या फैक्टर्स है, क्या इंप्रूव करना पड़ेगा, क्या एडवर्टाइजमेंट करना पड़ सकता है, क्या क्वालिटी भी इम्प्रूवमेंट कर सकता है, कर कर सकते हैं क्या। तो ये सब हम कर सकते हैं यूजिंग टाइम सीरीज, ओके। तो
टाइम सीरीज के 4 कंपोनेंट्स है, ठीक है। अब हमारे कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज पे तो 4 कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज आते हैं, ठीक है। जिसको पहले को बोलते हैं सेक्युलर ट्रेंड, सेकेंड है सीजनल, थर्ड है साइक्लिकल और फोर्थ है इरेगुलर, ठीक है। अब वन मोमेंट, एक एक करके हाँ देखे तो सेक्युलर ट्रेंड क्या है, कोई भी इस टाइप का तुम्हारे डेटा में चेंजेस जो कि लॉन्ग इंटरवल ऑफ टाइम में आता, अगर कोई चीज़ 10 साल में चेंज आ रहा है, 10 ईयर्स में, 10 ईयर्स में मिनिमम 10 ईयर्स देखते हैं, 10 ईयर्स या उससे ज़्यादा, 10 साल में अगर कोई चेंज आ रहा है तुम्हारे डेटा में, ठीक है, तो उस ऐसे ट्रेंड को बोलते हैं हम सेक्युलर ट्रेंड। जैसे 10 साल तक की अगर कोई चीज़ चल रही थी और 10 साल के बाद उसका ग्राफ देखा गया है कंपनी का कि अब भी ये चल रही है या नहीं, तो ऐसे टाइप के ट्रेंड को हम बोलेंगे सेक्युलर ट्रेंड। सो यहाँ जो एनालिसिस होता है वो लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम के लिए होता है। यहाँ पर जो एनालिसिस होता है वो क्या होता है, लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम के लिए होता है, मिनिमम 10 ईयर्स, ठीक है। अब सीजनल वेरिएशन, सीजनल वेरिएशन क्या है कि कुछ चीज़ों के सेल्स बोल लो या सेल्स पे ही लेते हैं एग्जांपल, कुछ चीज़ों के सेल्स बोल लो, जैसे कि फॉर एग्जांपल क्लोथ्स के सेल, वो तुम देखोगे कि दिवाली में बहुत ज़बरदस्त सेल्स हो रहे या कोई फेस्टिवल में, तो तुम देखोगे कि ग्राफ जो है सेल्स का वो तुम्हारा पीक कर रहा दिवाली के टाइम पे और नीचे आ रहा नॉर्मल सीजन में, फिर ऐसा एक सैचुरेशन पे चल रहा है, एक लेवल पे चल रहा, ना पीक ना नीचे घुस रहा ना ऊपर जा रहा। तो ये क्या हो रहा है, सीजनल चेंज हो रहा है, ये शॉर्ट पीरियड में चेंजेस आ रहे हैं। ये क्या चेंजेस आ रहे हैं, शॉर्ट पीरियड में आ रहे हैं, मतलब एक एक सीजन में भी हो सकता है, एक एक महीने में भी हो सकता है ना। जैसे कि कोई चीज़ की डिमांड सर्दियों में ज़्यादा है, फॉर एग्जांपल स्वेटर हो गया, वार्म जो रखती है आपको ऐसी चीज़ों की रिक्वायरमेंट, या हीटर हो गया, गीज़र हो गया, ये चीज़ के सेल्स ज़्यादा कब देखेंगे तुमको, अपना कहते हैं ठंडियों के सीज़न में दिखेंगे। वैसे ही गर्मियों में दूसरे कोई चीज़ की डिमांड दिखेंगी, तो ठंडियों में जो चीज़ ऊपर जा रही है वो ऑब्वियसली दूसरे सीज़न में नीचे आएंगी। तो एक वेरिएशन हो रहा तुम्हारे डेटा के सेल्स में या प्रोडक्शन में, या डिमांड जिस हिसाब से उस हिसाब से प्रोडक्शन भी कम ज़्यादा होंगी। तो इस टाइप के ट्रेंड या वेरिएशन तुम्हारे डेटा में जब दिखते हैं जो स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम के लिए रहते हैं, ठीक है, ऐसे को हम बोलते हैं सीजनल वेरिएशन। अब साइक्लिकल वेरिएशन में क्या है, और इसका जो टाइम पीरियड रहता है वो एक मतलब यानी कि इक्वल टाइम इंटरवल्स में ये चेंजेस दिखेंगे तुमको, जैसे ऊपर जा रहा फिर नीचे आएगा, ऊपर जा रहा फिर नीचे आएगा। तो तुम जब इसका एक बड़ा सा ग्राफ देखोगे तो तुम देखोगे हर एक सीजन में इसकी साइकिल लगभग सेम है ऊपर नीचे जाने की। तो ये एक इक्वल टाइम पीरियड में ऐसा चेंजेस आते हैं इसके, ठीक है। अब साइक्लिकल वेरिएशन में ऐसा कोई रेगुलर टाइम पीरियड के हिसाब से चेंजेस नहीं होते, टाइम पीरियड के हिसाब से रेगुलर चेंजेस नहीं होते। जैसे कि यहाँ इक्वल टाइम पीरियड्स में तुमको चेंजेस दिखेंगे कि हमेशा गर्मियों में ही कोई चीज़ का ग्राफ ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, सर्दियों में कम होगा फिर गर्मियों में ऊपर जाएगा। लेकिन साइक्लिकल वेरिएशन एक ऐसा वेरिएशन है तुम्हारे डेटा में जो कि किसी का फिक्स टाइम पीरियड नहीं रहेगा, वो कभी भी कैसा भी जाएगा। लेकिन ये इरेगुलर और इसमें ये फ़र्क है, मतलब ये दोनों लगभग सेम दिखेंगे तुमको, सेम दिखेंगे इन द सेंस कैसा, एक मिनट में बताता हूँ, मेरे पास उसकी इमेज नहीं है साइक्लिकल ट्रेंड की, लेकिन तुम्हारे बुक में है, एक मिनट बुक में भी है शायद, वन मोमेंट आई चेक इन बुक। हाँ, तो देखो इस टाइप का तुम अगर उसका पैटर्न देखोगे ना, एक मतलब यानी कि जो कर्व देखोगे उसमें देखोगे तुम ऐसे साइकिल्स टाइप के वेरिएशन तुम्हारे डेटा में, इसलिए इसको बिजनेस साइकिल भी बोला जाता है। साइकिल्स टाइप के वेरिएशन दिखेंगे तुमको, ये इस टाइप के, अगर वो ऊपर गया तो ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, ऐसे इक्वल साइकिल्स टाइप की दिखेंगी तुमको। लेकिन टाइम पीरियड नहीं फिक्स नहीं रहेगा कि कौन से टाइम पीरियड को ऊपर गया और नीचे गया। ये दोनों में फ़र्क ही है सीजनल वेरिएशन और साइक्लिकल वेरिएशन में, कि यहाँ पर तुमको सीजनल वेरिएशन में टाइम पीरियड फिक्स है कि ये समर में ऊपर जाता, विंटर में नीचे आता, फिर समर में ऊपर जाता या बारिश में जैसा भी पकड़ना है। लेकिन यहाँ पर टाइम पीरियड फिक्स नहीं है। लेकिन अगर तुम डेटा को एनालाइज करेंगे तो ऐसी टाइप की साइकिल्स दिखेंगी तुमको, ऊपर नीचे, भले ही वो टाइम पीरियड फिक्स नहीं रहेगा उसका। और ये जब ऊपर जाता तो उसको बोलते प्रॉस्पेरिटी, नीचे आता रहता तो वो बोलते रिसेशन, और जब लोएस्ट आ जाता तो डिप्रेशन बोलते, फिर ऊपर जाता तो रिकवरी कर रहे करके बोलते, फिर ऊपर प्रॉस्पेरिटी पे अगर पहुंच गए एकदम हाई लेवल पे, फिर रिसेशन में गए, फिर डिप्रेशन में गए, ऐसा तुम पकड़ सकते। इसलिए साइक्लिकल वेरिएशन को क्या बोलते हैं अपन, बिजनेस साइकिल भी बोलते हैं, ठीक है। इरेगुलर वेरिएशन बोले तो रैंडम, इसको रैंडम वेरिएशन भी बोलते।
ये रैंडम, इसका आप कुछ भी प्रिडिक्शन नहीं कर सकते तुम फ्यूचर का। रैंडमली कभी भी कोई भी चेंजेस आ रहे तुम्हारे डेटा में। एक ऐसी कंपनी है जिसके सेल कभी भी ऊपर नीचे जा रहे, डिमांड कभी भी यहाँ वहाँ जा रही। तो ये जो है इरेगुलर वेरिएशन, इसको तुम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। और ये इरेगुलर वेरिएशन जनरली कुछ फ्लड आ गया या अपना कोविड आ गया, समझो कोविड आया अपने, अभी तो कोविड जो चल रहा है, तो कोविड में भी कुछ प्रिडिक्शन नहीं कर सकते थे एकदम से डिमांड चीज़ों की घट गई बढ़ गई, है ना। तो ये इरेगुलर वेरिएशन के अंदर आएगा, इसका प्रिडिक्शन भी नहीं कर सकते प्रॉपर तुम कि क्या होगा करके। तो इरेगुलरेशन जनरली फ्लड व्लड इस टाइम होता है। ठीक है, तो ये 4 टाइप के अपने कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज है। अब ये ट्रेंड कैलकुलेट करने के लिए जो अपने को क्वेश्चन में पूछा जाएगा, ट्रेंड कैलकुलेट करने के लिए उसके अपने पास 3 मेथड है, 1 2 3। एक है ग्राफिकल मेथड जिसमें ग्राफ डायरेक्ट ड्रॉ करो हो जाता, एक है मूविंग स्क्वायर मेथड, एक है लीस्ट स्क्वायर मेथड। अब ये मेथड क्या क्या है और हम कैसे, क्या है इसके अंदर और कैसे सॉल्व करते हैं, ये बेटर रहेगा मैं एक्सरसाइज के अंदर पूरे मेथड्स लूँ, क्योंकि हर एक मेथड का एक्सरसाइज में प्रॉब्लम है। तो जैसे जैसे प्रॉब्लम आएगा वैसे वैसे अपन मेथड समझते चले जाएंगे, क्योंकि दिया है वहाँ यूज बाय ग्राफिक, सॉल्व बाय ग्राफिकल मेथड, सॉल्व बाय मूविंग स्क्वायर मेथड, सॉल्व बाय लीस्ट स्क्वायर मेथड। तो जैसे जैसे जो जो क्वेश्चन में ये आते जाएगा वी विल स्टडी। ओके,